अरे भाई, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या बकबक कर रहे हो भैया। आगे बढ़ो, क्वेश्चंस कराओ, कॉन्सेप्ट समझाओ और वीडियो खत्म करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे एनएट टर्म्स के ऊपर बेस्ड। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, इसके एक एक पॉइंट को समझिए। फ्रेंड्स, जब भी मैं आपसे, आप अक्सर करके देखते होंगे, आप कोई भी वीडियो चलाते हैं, चाहे वो मेरी वीडियो है या किसी भी और टीचर की वीडियो है, तो हमेशा वो आपसे कहता है इस लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो ये बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट हम क्यों करते हैं, इस चीज़ का जिक्र हम क्यों करते हैं? देखिए, अक्सर करके होता ये है कि स्टूडेंट्स जब भी किसी वीडियो को देखते हैं और उसकी शुरुआत होती है, तो उनका एक अप्रोच होता है टीचर्स के प्रति, एक सोच बन जाती है कि अरे भाई, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या बकबक कर रहे हो भैया। आगे बढ़ो, क्वेश्चंस कराओ, कॉन्सेप्ट समझाओ और वीडियो खत्म करो। ठीक है, ऐसा अप्रोच स्टूडेंट्स का रहता है, जो कि एक गलत अप्रोच होता है। देखिए, 30 से 40 सेकंड जो यूट्यूबर या कोई भी टीचर किसी वीडियो को देता है, तो उसकी शुरुआती सेकंड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पूरे टॉपिक की जो आधारशिला होती है, जो फाउंडेशंस होती हैं, जो बेस होता है और जो माहौल बनता है, ठीक, वो माहौल उसी 30 या 40 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर बनाया जाता है। आप सोच के देखिए, आप कोचिंग में बैठे हैं, आए हैं, और टीचर ना आपसे गुड इवनिंग करे, ना गुड आफ्टरनून करे, ना हेलो बोले, ना आपसे आपके हालचाल पूछे, ना टॉपिक के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताए, ठीक है, ना उसकी इंपॉर्टेंस बताए, ना उसके बेसिक्स बताए, मतलब कुछ भी ना बताए, और आके सीधे क्वेश्चंस कराने लग जाए, तो आपको क्या मजा आएगा क्वेश्चंस करने में? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपको अच्छा कब लगेगा? जब थोड़ा सा माहौल बने, थोड़ा बेस बने, आपका एक इंटरेस्ट पैदा हो उस टॉपिक के प्रति। तो इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी टीचर का, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी और टीचर का वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ज्ञान ले तो बेटा पूरा ज्ञान ले, अधूरा ज्ञान लेने का तो बेटा कोई भी फायदा नहीं है। ठीक, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट आपको करने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n-1। ठीक है, एक एपी की nth टर्म क्या दी हुई है? 4n-10। फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। ठीक, तो एक एपी की आपको nth टर्म दी हुई है और आपको इसकी फर्स्ट टर्म पता करनी है, उस एपी की कॉमन डिफरेंस पता करना है और 16 टर्म पता करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छे, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और लेवल हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे क्वेश्चंस का। ठीक, तो इस लेक्चर की एक एक चीज़ को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? nth टर्म, मतलब Pn क्या दिया हुआ है आपको? 4n-10। ठीक, अच्छा, आपको फर्स्ट टर्म पता कर दी है, मतलब कि T1 आपको पता करना है, मतलब n की जगह आप क्या पुट कर देंगे बेटा? 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये T1 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10। ठीक, क्या आ जाएगा आपका? -6। ठीक, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या पता चल गई बेटा? -6। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट इसका देखिए आप। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस आप कैसे पता लगाएंगे? कॉमन डिफरेंस को बेटा पता लगाने के लिए आपको किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप पता लगा दीजिए। ठीक,
तो हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को ही पता लगा लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म तो आपने फाइंड कर ली है, ठीक, सेकंड टर्म आप फाइंड कर लीजिए T2, ठीक। n की जगह ये जो आपका एक्सप्रेशन है Tn इक्वल्स टू 4n माइनस 10, इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 10, तो T2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, -2, ठीक। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -2, ठीक। अच्छा अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस D कितना होता है, D इक्वल्स टू होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना। T2 माइनस T1 कुछ भी हो सकता है, T3 माइनस T2 भी हो सकता है, T4 माइनस T3 भी हो सकता है, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है बेटा, सेकंड टर्म है -2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -6, -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4, ठीक। तो आप देख रहे हैं आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, आपका 4 आ गया, ठीक। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड सब पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है बेटा, 16th टर्म, ठीक है ना, 16th टर्म। देखिए Tn आपको दिया ही हुआ है, आप n की जगह क्या कर लीजिए, सीधे 16 को पुट कर लीजिए, ठीक है ना। n की जगह आप 16 पुट कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस 10, 64 माइनस 10 इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो आपका T16 कितना आ जाएगा बेटा, 54। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ गलती कर बैठते हैं, गलती है इसलिए कर बैठते हैं कि ऐसा अप्रोच लगा बैठते हैं कि हमारे पास ये T1 आ गया, T1 यानी कि A आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया और D आ गया, अब फॉर्मूला हम लगा देते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। जो कि लगाना गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसे लगाने की जरूरत क्या है, जब आपको Tn यहाँ पे दिया हुआ है, nth टर्म आपको दिया हुआ है, तो आप फिर दोबारा nth टर्म क्यों निकालें, सीधे सीधे आप क्या कीजिए, जो भी आपको टर्म पूछा गया है, जैसे 16 टर्म आपसे पूछा गया है तो n की जगह 16 रखिए और आंसर निकालिए। भाई आप उससे करेंगे अगर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी इसको करेंगे तो आंसर 54 ही आएगा, लेकिन बेटा कैलकुलेशन उससे क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और हमें क्या करना है, हमें बहुत कम कैलकुलेशन में आंसर लगाना है, निकालना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी कम रहेगी, स्टेप्स जितने कम रहेंगे क्वेश्चन में, उतना ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और गलती होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम रहेगी, ठीक। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है, the fourth and 10th terms of AP are 13 and 25 respectively। कोई एक AP है बेटा, उसकी फोर्थ टर्म 13 है और 10th टर्म क्या है बेटा, 25। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 17th टर्म, ठीक है ना। ठीक है बेटा, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या दिया हुआ था, उसमें आपको पिछले क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया हुआ था, आपको Tn गिवन था, ठीक है ना, Tn गिवन था, तो वहां पे आपने n की वैल्यू रख के T1 T2, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको Tn नहीं दिया हुआ है, इसमें फोर्थ एंड 10th टर्म गिवन है, ठीक। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये देखिए आपको गिवन है बेटा T4, T4 आपका क्या है बेटा 13, ठीक। अच्छा अब Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका जो Tn का फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T4 जो आप T4 निकालेंगे वो आप क्या निकालेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3, ठीक। अच्छा और T4 आपको क्या दिया हुआ है बेटा, 13 दिया हुआ है और T4 आपका क्या निकला है, a प्लस 3। तो a प्लस 3d किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, a प्लस 3d 13 के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। अच्छा अगला आप देखिए, अगला आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ये तो आपको T4 गिवन था। अगला आपको बेटा क्या दिया हुआ है, अगला आपको दिया हुआ है बेटा T10,
T10 आपको दिया हुआ है, T10 कितना दिया हुआ है बेटा 25, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 9d, ठीक है, इक्वल्स टू 25, ठीक। देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप रखेंगे, देखिए यहाँ पर रख के देखेंगे a प्लस 10 माइनस वन क्या होगा 9 और d। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी टर्म दे रखी है, देखिए T4 है तो a प्लस 3d आ जाएगा, T10 है तो a प्लस 9d आ जाएगा, T100 है तो a प्लस 99d आ जाएगा। मतलब जो भी टर्म फाइंड करना है उससे एक कम, ठीक है ना, a प्लस 99d आ जाएगा। फिर आपको 50वां टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 49d आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन आपकी a प्लस 3d इक्वल्स टू 13 है और दूसरी इक्वेशन a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना, और सॉल्यूशन में देखते हैं कि सर ने इक्वेशंस कैसे बनाई है। अच्छा इक्वेशंस बन गई है तो हम एक काम करते हैं फॉरवर्ड कर लेते हैं और आगे तो हम इसे सॉल्व कर ही देंगे। ज्यादातर वीडियोस को जब बच्चे देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है उसे देख लेते हैं। तो बेटा अगर आपको सॉल्यूशन ही देखना है तो फिर वीडियो क्यों, फिर तो आपके पास बुक है, बुक में एग्जांपल्स हैं, बुक में एग्जांपल्स में आप सॉल्यूशन देखिए और आपको पता लग जाएगा क्या है सॉल्यूशन, ठीक। बुक क्या नहीं बताती है बेटा, बुक नहीं बताती है क्वेश्चन का पैटर्न, बुक नहीं बताती है फंडामेंटल्स, बेसिक्स, डिक्टेट नहीं करती है आपको बुक की अप्रोच कैसे लगाना है। बुक में सब कुछ लिखा रहता है कि क्या करना है, ठीक है ना, कैसे करना है, लेकिन बुक ये नहीं बताती है बेटा कि जो हम अप्रोच पे चल रहे हैं वही अप्रोच हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये सब क्या बताता है टीचर बताता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन को बेटा पूरा देखिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि जब कोई भी टीचर किसी भी क्वेश्चन को समझाता है तो उसके अंदर वो पूरा उसका सार देता है कि कैसे आपको अप्रोच लगाना है, कोई भी चीज आपको सोचनी है कैसे सोचनी है, आपको पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन आपकी क्या है, a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, ठीक। और अगली इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 30, ठीक। एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 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 कैंसिल, 90 माइनस 3d क्या हो जाएगा बेटा 6d, 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा बेटा 12 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/6 यानी कि 2, ठीक है ना। अच्छा अब आपकी d की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आप ये ले लीजिए a प्लस 3d इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये इक्वेशन ले लीजिए a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 13 और 3 टू द 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बेटा 7 आ रही है और d की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है, ठीक है ना। d की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपको फाइंड हो गया है और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया है। अब क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है इसका 17th टर्म, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, इसका 17th टर्म आपको इसका फाइंड करना है T17, बेटा T17 क्या होगा a प्लस 16d, क्या होगा a प्लस 16d, तो a क्या हो जाएगा 7 प्लस 16 d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, 16 टू द 32 प्लस 7 इक्वल्स टू 30, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट टर्म 7 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया और आपका 17 टर्म कितना आ गया बेटा 30 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से, किस अप्रोच से आप क्वेश्चंस के थ्रू इक्वेशंस बना रहे हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो भी आपको टर्म फाइंड करनी होगी आप उस टर्म को फाइंड करेंगे। So friends, let's move to the next question. अगला क्वेश्चन है, if 10th term of an AP is 52
and its 17th term is 20 more than its 13th term, find the AP। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, 10th टर्म आपको गिवन है, तो हम टुकड़ों में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और टुकड़ों में ही इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इफ 10th टर्म ऑफ AP इज 52, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है T10 इक्वल्स टू 52। ठीक, अच्छा T10, तो T10 क्या होगा बेटा, A प्लस 9D, भाई A प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे तो n की जगह 10 रखेंगे तो A प्लस 9D आएगा। A प्लस 9D इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 52। ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अच्छा और क्या गिवन है आपको, और गिवन है आपको यहाँ पे कि 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, मतलब इस AP का 17th टर्म है वो इसी AP के 13th टर्म से 20 ज्यादा है। ठीक, मतलब कि T17 जो है वो T13 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ठीक, आपको ध्यान में रखने वाली है ये चीज कि बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ प्लस करें, T17 में 20 प्लस करें कि T13 के इक्वल हो जाए, T13 में 20 प्लस इक्वल मतलब प्लस करें कि वो T17 के इक्वल हो जाए। बेटा ध्यान देने वाली बात है कि 17th टर्म 13th टर्म से 20 ज्यादा है, मतलब 17th टर्म बड़ा है और 13th टर्म छोटा है, और जब हम छोटे में प्लस करते हैं तभी तो वो बड़े के इक्वल होता है। आप छोटी संख्या में कुछ प्लस करेंगे तभी तो वो बड़ी संख्या की इक्वल होगी। तो भाई T13 में जब 20 प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, T17 के इक्वल। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस 16D, ये क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 12D प्लस 20, ये से ये कैंसिल, 16D माइनस 12D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 20, यहाँ से कितना आएगा बेटा 4D, 4D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 5। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे D की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 5। ठीक है ना, अच्छा अब D की वैल्यू आपको 5 आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपको A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 9D इक्वल्स टू 52। अच्छा A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 9, D की वैल्यू कितनी है बेटा 5 इक्वल्स टू 52, A प्लस 9 5 जा 45, 52 A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52 माइनस 45, ये क्या हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7, और आपको क्या फाइंड करनी है, आपको AP फाइंड करनी है। आप ध्यान रखिए कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि A की वैल्यू निकाली, D की वैल्यू निकाली, छोड़ दी, लेकिन आपको A और D की ही वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको AP निकालनी है। अगर इतना करके छोड़ देंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है पूरा ही काट दे टीचर। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज पूछी गई है वो तो आपने बताई नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको क्या फाइंड करनी है, AP फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप निकालिए AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है 1। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है 1, तो आपका फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस D, 7 प्लस D, D की वैल्यू कितनी है 5, यानी कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D, 7 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 17, A प्लस 3D, 7 प्लस 3 इंटू 5 22। ठीक है, तो आपने 4 टर्म निकाल दिए, 4 टर्म इनफ रहते हैं और 4 टर्म आपको निकालने भी चाहिए। ठीक, तो आपकी AP क्या बनेगी 7, 12, 17 और 20। आप देख लीजिए सबके बीच 5 का डिफरेंस है एंड सो। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन will be 55 more than its 20th term। ठीक, देखिए यहाँ पे AP गिवन है और आपको कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि इस AP की कौन सी टर्म इसके 20th टर्म से 55 ज्यादा है। ठीक, एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को कि यहाँ पे आपको AP गिवन है और आपसे पूछा गया है विच टर्म, कौन सी टर्म इस AP के 20th टर्म से 55 ज्यादा। ठीक, अब देखिए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन के प्रति कैसा अप्रोच रहता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको AP क्या दी है बेटा, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ये AP दी हुई है। अब देखिए ठीक है, बिना A और D निकाले तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए आपको AP दी हुई है मींस आपको A और D दिया हुआ है, मतलब आपका काम जो है बहुत आसान है, ठीक है ना। तो A आपको गिवन है कितना 3, D कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अच्छा आपको क्या दिया हुआ है कि इस AP का 20th टर्म, आपको वो टर्म फाइंड करना है जो कि इसके 20th टर्म से 55 ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म will be 55 more than its 20th टर्म। बेटा ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं, क्या अप्रोच है हमारा। हमने माना है कि इस AP का nth टर्म इसके 20th टर्म से कितना ज्यादा है 55 ज्यादा, ठीक है ना, ये हमने माना है। ठीक, मतलब कि Tn जो है वो इसके 20th टर्म यानी कि T20 से कितना ज्यादा है बेटा 55 ज्यादा, ठीक है। अच्छा n टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 20th टर्म क्या होगा बेटा A प्लस 19D और प्लस 55। ठीक, अब देखिए यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आपको पता करनी है तो इसे एज इट इज लिख लीजिए n माइनस 1। अच्छा D आपका कितना निकला है बेटा 5। ठीक, यहाँ भी देखिए 19 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा बेटा 5n माइनस 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5। अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा 95 प्लस 55, 5n माइनस 5, 95 और 55 कितना हो जाएगा बेटा 150। ठीक, 5 5 10, 9 5 14 और 1 15, 150। 5n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 155, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 155 अपॉन 5, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है। n इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है n 31 आ गया, मतलब इस AP का 31st टर्म जो होगा इसके 20th टर्म से कितना ज्यादा होगा 55 ज्यादा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए आपको ऐसे आंसर नहीं छोड़ के आना है, आप लिख के आएंगे 31st टर्म will be 55 more than its 20th, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन।
तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म of the AP 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on are equal। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। पहले जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं जितने भी, उनमें आपको क्या दिया है बेटा, उसमें एक ही एपी दिया हुआ है, एक ही एपी दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में आपको एन टर्म दे रखा होता था और आपको ए और डी फाइंड करना होता था, एपी फाइंड करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बेटा दो एपीज दी हुई है, ठीक है ना, दो अलग अलग एपी दी हुई है और कहा गया है एन की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों ही एपीज का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट एपी लेंगे। फर्स्ट एपी क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म हम निकालेंगे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, Tn a की वैल्यू कितनी है 63, n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू बेटा कितनी है 65 माइनस 63 2, 63 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2n माइनस 2 और आपका Tn यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, Tn आपका जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 63 माइनस 2 61, यानी कि क्या आ जाएगा 2n प्लस 61। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट जो एपी है उसका nth टर्म आपका ये फाइंड होगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड एपी लेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड एपी लेंगे। सेकेंड एपी क्या है बेटा 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका बेटा हम Tn निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है ना, चलो फॉर्मूला लिख लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतने ही आपके माइंड में वो फॉर्मूला फिट हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 और n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 7। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे Tn की आप वैल्यू देखेंगे तो Tn की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा 7n माइनस 2। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, फर्स्ट एपी का भी nth टर्म निकाल लिया और सेकेंड एपी का भी nth टर्म निकाल लिया। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों ही जो nth टर्म है वो इक्वल है। ठीक है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, दोनों की ही nth टर्म को हम क्या लिख देंगे इक्वल रख देंगे। 2n प्लस 61 इक्वल्स टू 7n माइनस, ठीक है, 2n को दूसरी तरफ ले जाइए, 7n माइनस 2n और ये आपका क्या हो जाएगा 61 प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 5n और ये क्या हो जाएगा बेटा 65, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 अपॉन 5 और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 30। ठीक, तो मतलब क्या है n की 13 वैल्यू के लिए, मतलब कि इस एपी का 13th टर्म और इस एपी का 13th टर्म क्या होगा इक्वल होगा।